तो जो पुराने वाला बेडू पाको बारूमासा था ना, उससे कई सारी चीज़ें मोहन उप्रेती जी ने चेंज कर दी, उसकी धुन भी। तो सबसे पहले वाले के जो बोल थे वो ये थे कि बेडू पाको बारूमासा नरणा काफल पाको चैता मेरी छला। ये तो सेम ही है, पर लेकिन दूसरा वाला जो स्टेप है वो ये है कि अलमड़ी की ललबा जारा और नरण पाथरे की सीढ़ी मेरी छला। तो उसमें चेंजेस करके ये कर देगी लाल मट्टी की सीढ़ी मेरी छला। सो यही जो बेड़ू होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है अंजीर के जैसा, अंजीर से छोटा होता है। अंजीर पक के लाल हो जाता है या पिंक कलर हो जाता है उसका डार्क। तो बेड़ू जो होता है ब्लैक या पर्पल कलर का होता है, छोटा होता है लेकिन अंदर से खाने में बहुत मीठा होता है। बाहर का कवर उसका उतारना पड़ता है, अब तो नसीब नहीं होता, बचपन में हमने भी खाया है। तो दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिए आपको। एक तो बारहमास पकता है, उसको पक्षी खाते हैं, और एक पकता है तो उसको साल में एक बार उसको आदमी लोग हम लोग खाते हैं। दो ये जंगली फल ही मान सकते हो आप इसको। और दूसरा होता है काफल। काफल जो साल में एक ही बार पकता है, ठीक है। वो भी जंगली फल ही जैसा मान सकते हो। पहाड़ों में हर जगह मिल जाएगा हमारे साइड को आपको, और आसपास जहाँ पे हमारे खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ ब्लॉग। तो ब्लॉग में मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का जो ब्लॉग रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वो इंटरेस्टिंग हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए है जो मेरे ब्लॉग देखते हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और दूसरी बात जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उसकी लोक गायकी से जुड़े हुए हैं। सो हम बात कर रहे हैं एक ऐसा प्रसिद्ध और ऐसा लोक गायकी और ऐसी गाने की वर्चस्व को लेके जो गाना हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि देश विदेश में अगर आप ये बोलो कि ये गाना किसी को आता है तो हर कोई की ज़ुबान में ये गाना रहेगा, और वो आपको बता देगा। एक या दो बोल वो इस गाने के ज़रूर बोलेगा, भले ही सब नहीं, लेकिन हाँ जो थोड़ा मतलब क्या है ना, लोक गायकी से जो ज़्यादा मतलब रखते हैं, जिनको ज़्यादा रुचि होती है उस चीज़ में। तो आज ऐसे ही गाने की मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बोल अब आप लोगों को अभी अगर बताऊंगी तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, रुचि ख़त्म हो जाएगी। तो आपको अभी थोड़ी देर के बाद मैं उस गाने को अच्छे से बोलूँगी, समझाऊंगी। तो उसका सबसे पहले तो उस गाने को अगर मैं बोलूँ ना, हमारी लोक गायकी की वो रीढ़ की हड्डी है वो गाना। अगर एक इंसान बगैर रीढ़ की हड्डी के ना वो उठ सकता है ना बैठ सकता है, उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड की जो लोक गायकी है उसकी रीढ़ की हड्डी है वो गाना। वो संगीत, वो धुन जिसमें लोग सिर्फ बजने से ही नाचने लग जाते हैं, भले उनको समझ में कुछ ना आए, लेकिन वो उनके पैर थिरकने लग जाते हैं। तो ऐसा गाना है वो। तो उस गाने के अगर मैं बोल स्टार्ट करूं तो उसके बोल हैं मोहन उप्रेती जी और नईमा खान उप्रेती जी के। तो वो बोल हैं बेड़ू पाको बारूमासा। सो फ्रेंड्स, उस गाने को ना गाते हुए पहले मैं उसका आपको इतिहास बता दूं। ये गाना हमारे उत्तराखंड की परंपरा, हमारे उत्तराखंड के धार्मिक स्थल और हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको दर्शाता है सबसे पहले। सो उससे जुड़े हुए फल और जो भी फल फूल हैं उन चीज़ों को भी दर्शाता है ये गाना। तो सबसे स्टार्ट करती हूँ उसका इतिहास थोड़ा सा। तो सबसे पहले उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा ज़िला है, मैं स्वयं वहीं की हूँ। सो गाइस, वहाँ पे उद्दा की एक दुकान थी, कहा करता है चाय की दुकान थी, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पे मोहन उप्रेती जी और ब्रिजेंद्र लाल शाह जी दो जने थे जो एक दूसरे से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। तो उन्होंने आपस में ऐसी चाय की शाम की समय था, ठंडों का महीना था, तो सामने
दोनों जने बैठे हुए थे, तो उदित जी या उद्दा जो भी है बोला करते थे उनको, तो वो लोग तो उनकी चाय की तलब थी, तो वो साथ ही चाय पीने दोनों बैठे, तो आपस में नहीं जानते थे। तो उन्होंने बोला कि सामने जो पेड़ दिख रहा है महोदय, ये किस चीज़ का है, क्योंकि वो टीचर थे। तो उसमें बोलते हैं मोहन उप्रेती जी की ये ना ये बेड़ू का पेड़ है। तो थोड़ा 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 करके लाइनिंग होती गई, बेड़ू पाको बारो मासा, ये उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि ये तो बारो मास पकता है। सो मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो बेड़ू होता है वो 2 कैटेगरी होती हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं उनमें भी। कि जो एक बेड़ू होता है साल में एक बार पकता है, जिसको हम लोग खाते हैं, और बचपन में हमने खाया भी है, अभी नसीब नहीं हो रहा, वो बात अलग है। और एक होता है कि बारह मास पकता है, पकते रहता है, झड़ते रहता है, वो चिड़िया वगैरह खाते हैं उसको। तो ऐसे ही, तो ऐसे ऐसे करके गाने के बोल बनते गए, ऐसे ऐसे करके वो रोज़ मिलते रहे दोनों आपस में। तो ये गाने की जो रचना होती रही वो हुई है 1950 से। पहली बार ये गाना गाया गया, सॉरी पहले आती हूँ, लिखा है ब्रिजेंद्र लाल साहा जी ने ये गाना, और बोल जो गाया गया है, वैसे गोस्वामी जी ने भी गाया ये गाना, गोपाल गोस्वामी जी ने, लेकिन मोहन उप्रेती जी के ये बोल रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं का नाम लूँगी। मोहन उप्रेती जी और नईमा खान जी ने ये गाना, उप्रेती जी ने, नईमा खान उप्रेती जी दोनों ने ये गाना गाया। तो ये गाना सबसे पहले गाया नैनीताल के जो इंटर कॉलेज है वहाँ पे ये गाना सबसे पहले मंच पे गाया गया था 1952 में। तो 1952 में ये गाना सबसे पहले वहाँ पे गाया गया और काफ़ी प्रचलित ये गाना रहा। उसके बाद हमारा जो कुमाऊँ रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, उसका ये फॉर्म ना ऑफिशियल सॉन्ग है ये वाला गाना। कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों रेजिमेंट का ऑफिशियल सॉन्ग है ये। आप कभी कभी देख लेना यूट्यूब पे, जो उनकी सुर बजता है ना सॉन्ग, ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद बात आती है नया नया जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1955 की बात है, त्रिमूर्ति भवन में हमारे त्रिमूर्ति भवन में ये गाना तब बजा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, नया नया स्टार्ट हुआ था। तब जो सोवियत संघ के प्रमुख थे ना, निकोलाई बुल्गेस ऐसा ही कुछ नाम था उनका, तो वो आए थे। उनका काफ़ी मेहमान थे हमारे देश का, तो काफ़ी उनका सम्मान में कुछ गाने बजने थे जो हमारे देश के प्रमुख प्रथम प्रधानमंत्री ये जवाहरलाल नेहरू जी, हो सकता है कहीं कहीं पे मिस्टेक हो, हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ चुनिंदा गाने रखे थे, जिसमें से उन चुनिंदा गानों में बेड़ू पाको बारू मासा भी सम्मिलित था। तो जब वो गाना वहाँ पे बजा ना, तो बोला जाता है उस गाने पे इतने थिरक गए, इतना अच्छा वो गाना लगा था उस टाइम। तो वहाँ से उसका जो वर्चस्व हुआ वो इतना बड़ा, इतना प्रचलित हुआ ये गाना कि देश विदेश सब में मतलब ये गाना चला गया इतना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर ये जो नईमा खान उप्रेती जी और मोहन उप्रेती जी हैं, इन दोनों की जोड़ी ने ये गाना इतने अच्छे से बना के, इतने अच्छे से वो किया कि बहुत ही इस गाने का प्रचलन हो गया, बहुत ही गाना गाया गया। आज की जनरेशन में भी अगर बोलूँ ना किसी से कि बेड़ू पाको सुना दे, तो 2 लाइनों ज़रूर सुना देगा, छोटा छोटा बच्चा भी हमारे साइड को। और तो वो तो मैंने बता दिया कि काफ़ी सारे जो स्टार वगैरह हैं हमारे उत्तराखंड से तो ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग भी इस गाने को काफ़ी सारे लोग गाते भी हैं। जिनको नहीं भी समझ में आता है वो थिरक भी जाते हैं, उनको नहीं भी समझ में आता है तब भी वो डांस कर लेते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको ये बता ही दिया कि जो प्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पसंदीदा गानों में से एक माना जाता है उस टाइम का। तो उसके बाद अगर गाने की बात कहूँ तो पहले जो गाना था ना उसमें काफ़ी सारे, अब तो आजकल के लोगों ने तो अपने अपने हिसाब से ना अलग अलग बना दिया बेड़ू पाको बारू मासा। पहले जो था कुछ अलग था कि अल्मोड़े की लाल बजारा और नारायण पाथरे की सीढ़ी मेरी छला,
ऐसा कुछ था। लेकिन उसके ना बोल बदलते हुए बाद में ये गाना ऐसे गाया गया कि अल्मोड़ी की लल बजारा ओ नरेण लल मटे की सीढ़ी मेरी छैला। तो अलग अलग तरीके से इसमें सारे, पहले वाला अगर आप बेड़ू पाको बारू मासा बहुत पहले वाला सुनो, उसके बाद ना बाद वाला सुनो, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस और धुन में भी बहुत सारी चेंजेस की गई हैं। जो आज का गाना है और पुराना गाना बहुत सारा अलग अलग है उसमें। सो अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ बेड़ू पाको बारू मासा। कुछ 4 लाइनें सुनाऊंगी क्योंकि हर किसी ने वो अपने अलग अलग तरीके से उस गाने को गाया है। सो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो गाना स्टार्ट करती हूँ। बेड़ू पाको बारू मासा, बेड़ू पाको बारू मासा, ओ नरण ओ नरण ओ नरण ओ नरण कफल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण कफल पाको चैता मेरी छैला। आप खानी पान सुपारी, आप खानी पान सुपारी, ओ नरण मैं के दीनी बीड़ी मेरी छैला, ओ नरण मैं के दीनी बीड़ी मेरी छैला। बेड़ू पाको बारू मासा, बेड़ू पाको बारू मासा, ओ नरण ओ नरण ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। नैनीताले की नैना देवी, नैनीताले की नैना देवी, ओ नरण फूल चढ़ोलो पाती मेरी छैला, ओ नरण फूल चढ़ोलो पाती मेरी छैला। अल्मोड़े की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी, ओ नरण फूल चढ़ोलो पाती मेरी छैला, ओ नरण फूल चढ़ोलो पाती मेरी छैला। बेड़ू पाको बारू मासा, बेड़ू पाको बारू मासा, ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। अल्मोड़े की लल बजारा, अल्मोड़े की लल बजारा, ओ नरण लाल मटे की सीढ़ी मेरी छैला। सो इसमें नीचे ऊपर हो गया है, बट लेकिन ये गाना काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं सुर सुर में बोलती गई। सो गाइज अगर अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है ना। सो बाय बाय।